नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक चाय वाले से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चौथी बार यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को संबोधित किया। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली इस जनरल असेंबली में पीएम मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो फिर उन्होंने चाय वाले का जिक्र करने के साथ साथ चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भी सख्त संदेश दे दिए। चाय वाले का जिक्र। एक चाय वाला अगर यूएन में लगातार चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर संबोधित कर रहा तो लोकतंत्र का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताने के साथ साथ ये भी बताया कि कैसे इस देश के लोगों ने एक चाय वाले को सबसे पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया और फिर प्रधानमंत्री बनाकर देश की जिम्मेदारी दी। और आज यही प्रधानमंत्री यूएन से पूरी दुनिया को संदेश दे रहा। यही भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान है। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। भारत बढ़ेगा तो विश्व बढ़ेगा। यूनाइटेड नेशन में 1.25 अरब भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि अगर भारत का विकास होगा तभी पूरी दुनिया का विकास होगा, क्योंकि आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। इसीलिए जब भारत बढ़ेगा तभी दुनिया आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी ने अपने इस बयान से पूरी दुनिया को बता दिया कि वो भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें भारत को लेकर ही विकास की राह पर आगे बढ़ना होगा। अध्यक्ष महोदय, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। एकात्म मानव दर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अर्थात स्व से समष्टि तक विकास और विस्तार की सहयात्रा। एक्सपांशन ऑफ द सेल्फ, मूविंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, द नेशन एंड एंटायर ह्यूमैनिटी। और ये चिंतन अंत्योदय को समर्पित है। अंत्योदय को आज की परिभाषा में वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड कहा जाता है। इसी भावना के साथ
भारत आज इंटीग्रेटेड, इक्विटेबल डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है। विकास सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वपोषक हो, यही हमारी प्राथमिकता है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में बोल रहे पीएम मोदी ने इस दौरान आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान को भी तगड़ी नसीहत दी। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने ये नसीहत पाक पीएम इमरान खान के यूएन में संबोधन के कुछ ही घंटे बाद दी, जिसमें इमरान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नसीहत देने के साथ ही पूरी दुनिया को भी संदेश दिया कि आज प्रतिगामी सोच और अतिवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन हालात में पूरे विश्व को विज्ञान आधारित, तर्क संगत और प्रगतिशील सोच को विकास का आधार बनाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। साइंस बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने के लिए भारत एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। हमारे यहां स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई हैं, इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर गरजे मोदी। आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे में आए अफगानिस्तान में भारत का सालों से दखल रहा है। भारत ने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर इस देश की मदद की, लेकिन आज ये देश तालिबान के चंगुल में फंस गया। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी के संबोधन पर थी कि वो यूएन से इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। लिहाजा यूएन का मंच मिलते ही पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के नाजुक हालात का जिक्र कर चेतावनी दे डाली कि इस देश का इस्तेमाल कोई अपने स्वार्थ के लिए ना करे, आतंकवाद फैलाने के लिए ना करे। पीएम मोदी की ये चेतावनी पाकिस्तान, चीन और तुर्की जैसे देशों के लिए थी, जो सत्ता विहीन अफगानिस्तान को लालच भरी निगाह से देख रहे हैं और वहां के नाजुक हालात का फायदा उठाने की सोच रहे हैं। इन तीनों ही देशों को पीएम मोदी ने यूएन से ही सख्त संदेश दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अफगानिस्तान की महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के लिए भी आवाज उठाई और पूरी दुनिया से उनकी मदद करने की अपील की। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी
हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। चालू चीन को मोदी का सख्त संदेश। जमीन से लेकर समंदर तक विस्तारवादी सोच रखने वाला चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना भौकाल बनाने के लिए अमेरिका जैसे ताकतवर देशों से भी टक्कर लेने से पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि पीएम मोदी ने यूएन में समंदर का भी जिक्र लगे हाथ छेड़ दिया। उन्होंने समंदर को हमारी साझी विरासत बताते हुए कहा, हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, दुरुपयोग या अतिदोहन नहीं करना चाहिए। कब्जे की नीति वाले चीन को आगाह करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा है, हमें विस्तार और बहिष्कार की दौड़ से उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नियम आधारित विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक सुर में आवाज उठाने पर भी जोर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना जहां सख्त संदेश दे दिया, तो वहीं यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार की वकालत भी की। उन्होंने भारत के महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य की बात दोहराते हुए कहा, कालाति क्रमात् काल, काल एव फलम पिबति। यानी जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता। यूएन में सुधार के बहाने ही सही, पीएम मोदी ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दमदार दावेदारी भी पेश की और कहा, अगर संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बने रहना है तो उसे अपनी प्रभावशीलता में सुधार करना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालाति क्रमात्, कालाति क्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर
वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यूएन की 76वीं आम सभा से चीन पाकिस्तान को नसीहत देने के साथ ही अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी भारत की बात रखी। तो वहीं एक ऐलान और किया कि सेवा परमो धर्मः को जीने वाला देश भारत सीमित संसाधनों के बावजूद न सिर्फ कोरोना का टीका बना लिया बल्कि दुनिया का पहला डीएनए टीका भी विकसित कर लिया, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, भारत एक और टीका भी बना रहा है जिससे नाक के जरिए दिया जा सकता है। कुल मिलाकर इमरान खान का भाषण जहां कश्मीर की रट वाला रहा, तो वहीं पीएम मोदी ने किसी वैश्विक राजनेता की तरह दुनिया के तमाम मुद्दों पर भाषण दिया और यूएन से अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने रखा। बहरहाल पीएम मोदी के इस यूएन संबोधन को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।